हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके सामने जो इंग्लिश ग्रामर्स हैं और जो जितने भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं या दूसरे भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड। ठीक है, तो इंग्लिश जो है आपको किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, ये जो है चाहे आप ग्रामर है, चाहे आपको कंप्रीहेंशन है, या चाहे कुछ भी है, इंग्लिश जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आती है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है कि इवन जो लोग जो है इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए होते हैं, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द इंग्लिश पेपर। ठीक है, वो भी इंग्लिश का पेपर कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते और कई बार ऐसा होता है कि वो जो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। तो उनका रीज़न ये रहता है फ्रेंड्स कि दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट होते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल उसको कैसे यूज़ करना है उनको जो है वो थोड़ा सा उनको कमी रह जाती है, जिसके कारण जो है वो इंग्लिश का ग्रामर में उनको दिक्कत रहती है। अदरवाइज उसका दूसरा रीज़न ये रहता है कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ जैसे कंप्रीहेंशन रहता है, दे आर नॉट थोरो विद दैट कंप्रीहेंशन। जैसे आपको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश को शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये ट्रांसलेशन वगैरह जो होता है इस सब में जो है वो, या प्रेसी जो होता है, प्रेसी राइटिंग होती है, ये सब चीज़ें जो है जो एडवांस लेवल पे होती है इंग्लिश में। ठीक है, तो उसमें वो नहीं कर पाते। बट फ्रेंड्स, जो उसकी जो शुरुआत होती है इंग्लिश सीखने की या समझने की या आपको बोलने की, वो सब जो है फर्स्ट आपको यू शुड बी क्लियर अबाउट द ग्रामर्स। ठीक है, आपको ग्रामर्स के साथ जो है पूरा आप जो है थोरो होना चाहिए, आपको जो पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको डेली अगर आपको इंग्लिश अच्छा बोलना आना चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैराग्राफ है, कोई भी, मैंने आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि कोई भी न्यूज़पेपर लेनी है। ठीक है, न्यूज़पेपर के जो है हिंदी और इंग्लिश की, एक न्यूज़पेपर हिंदी की लेनी है, एक इंग्लिश की लेनी है। और उसके बाद क्या करना है आपने कि जो पैराग्राफ होते हैं जिनका हेडिंग सेम होता है, लाइक जो हिंदी में आया हुआ है वही जो है इंग्लिश में भी पैराग्राफ आता है। ठीक है, ऐसा जो है बहुत से जैसे एग्ज़ाम जैसा होता हो, जैसे और वो होता है जनरली आपने देखा पॉलिटिकली कोई न्यूज़ रहती है उससे रिलेटेड रहता है, वही न्यूज़ जो है हिंदी में होती है और वही इंग्लिश में भी होती है। तो आपने उन दोनों न्यूज़ को पढ़ना है और जब आप पहले हिंदी में पढ़िए, ठीक है, उसके बाद क्या है इंग्लिश में पढ़िए उस पैराग्राफ को। उसके बाद आपको क्या है, ये आपको एक समझ आ जाएगी कि जो वर्ड्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। अभी क्या है, मैं आपको ग्रामर अगर मैं समझा रहा हूँ, आपको व्याकरण जो समझा रहा हूँ इंग्लिश का, अगर मैं बोलूँगा आपको कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वह जो है खाना खाने जाता है, ठीक है, तो आप लिखो वह खाना खाने जाता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ही गोज़ टू टेक फूड। ठीक है, तो ऐसे, तो ये मैंने बोल दिया। लेकिन अगर जो बंदा जो जिसको इंग्लिश आती नहीं, जो कोई भी अगर कोई कैंडिडेट्स है जिसको इंग्लिश आती नहीं, वो उसको ये लगेगा पता कि ही वेंट फॉर इंग्लिश, वो वेंट लगाएगा कि गोन लगाएगा कि क्या लगाएगा। इसके लिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक छोटा सा आपको रफ आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है कि जो है आपको पैराग्राफ से आपको पूरा इंग्लिश जो है आपको क्लियर हो जाता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ सीरियसली ले, और कोई भी आप जो है इंग्लिश और हिंदी का एक न्यूज़पेपर पढ़े और उसके बाद जो है आप जो है ये अपना उस पैराग्राफ से, जो भी इंग्लिश का पैराग्राफ है उससे 10 या 15 लाइन या जो जितना आपको याद हो सकती हैं, प्लीज़ ट्राई टू स्पीक दोज वर्ड्स। ठीक है, दोज लाइन्स। ठीक है, आप अगर कोई नहीं है 10 अपने चुपचाप अपने मन में याद कीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो आप 3 लाइन से शुरुआत कीजिए पहले। ठीक है, 3 या 4 लाइन से, 3 अगर 4 लाइन से अगर आपकी शुरुआत होगी तो डेफिनेटली देखना आपके अंदर जो है एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, फिर देखना आप जो है इसी तरह आप करोगे 2-3 महीने में आपको लगेगा कि अब 15 डेज के बाद ही लग जाएगा आपको कि आप जो है ट्रेमेंडस आपका जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बोलने में। और जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप कुछ उसको माइंड में बोलोगे नहीं, तब तक जो है आप जो इंग्लिश नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, आप जो, इसलिए अब मैं जो आपको ग्रामर प्लस ये बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश का जो पैराग्राफ है वो पक्का करना चाहिए। नहीं तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद जैसे जैसे सजेशन आएगी ये ग्रामर के बाद, तो मैं उसी तरह कोशिश करूंगा उन कैंडिडेट से बात करने की, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जो है मेरे से जैसे जिस तरह बात करते हैं मैं उसी तरह जो है फिर इसका जो क्लासेस का है उनका जो मेंटालिटी है उनको समझ सकता हूं कि उनकी जो कंप्रीहेंशन लेवल है, कि उनकी समझने की शक्ति है या उनकी जो सोचने की शक्ति है, उसको जो है किस तरह मैं जो यूटिलाइज़ करके जो है इसको जो चैप्टर्स हैं उसको आगे रेडी करूं। तो फ्रेंड्स, ताकि ये जो आपको इजी लैंग्वेज में आ सके, और वो जितना मेरा माइंड है उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आए। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होता है तो प्लीज़ आप जो कमेंट लिखिए, कमेंट के बाद जो है मैं आपको
आई विल ट्राई टू अप्रोच यू, मैं आपको जो है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा, और जो आपके जो को लगता है कि मेरे लेक्चर के अंदर कमी है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दोज थिंग्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 2 है उसके बारे में पहला हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपने बोला जो पहला जो वीडियो था कि वो सेंटेंस के बारे में बोला था, ठीक है, सेंटेंस के क्या होता है, ठीक है, उसमें फ्रेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेज के बाद हमने क्लोज पढ़ा था, क्लोज के बाद ये जो है कि किस तरह सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, ये सब हमने पढ़ी थी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है करने के बाद जो है अभी ये अगर चीज़ें आपको पहले लेक्चर में क्लियर हो गई हैं, उसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मेरा दूसरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। उससे क्या होगा आपका कि आपको कोई फ्रेंड्स जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश के वाक्य से ही किसी भी है तो आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस के पार्ट क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस के बाद जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये जो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेपोजिशंस हो गया, ये जो है जो वर्ड होते हैं ये सेंटेंस में जो यूज़ होते हैं, फिर इनको किस तरह यूज़ करते हैं हम फिर ये आगे बताएंगे। इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि फ्रेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें जो अगर जैसे मान लो प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई है। तो अभी दूसरे लेक्चर में आइए स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। ऐसा नहीं कुछ आपने आधा अधूरा बोला तो वो होता है फ्रेज, ठीक है। अगर आपने कुछ पूरी चीज बताई, ठीक है, खाना खाता हूं, ये जो है कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। और ईट फूड, ये जो है कोई एक सेंटेंस नहीं है। उसी तरह जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, जो एक कंप्लीट शब्दों का जो समूह होता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। एक वाक्य शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, जिसका पूरा मतलब पूरा हमें पता चलता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। पूरा शब्द जो पूरा जो है उसका जो अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ऐसे बोलेंगे पतंग उड़ा रहे हैं, कौन पतंग उड़ा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं। अगर आपने बोला लड़के पतंग उड़ा रहे हैं तो ये एक क्लियर मतलब व्यक्त करता है। क्लियर मतलब जो व्यक्त करता है, क्लियर जो एक सही जो अर्थ, पूर्ण अर्थ जो व्यक्त करता है, उसी को जो है हम सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको सेंटेंस के बारे में ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर। आपने पंक्चुएशन में ये चीज़ आएगी, ठीक है। कहीं पे भी जो सेंटेंस शुरू होता है उसका जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। ये जो है प्लीज़ आप इसको याद रखें, ठीक है। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर होता है बड़े शब्द, ठीक है, और ये स्मॉल लेटर्स बोलते हैं छोटे शब्द, ठीक है। ये प्लीज़ मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ इसको समझ लो आप, ठीक है। कहीं पे भी ये पंक्चुएशन में आता है, आपको पंक्चुएशन में आएगा, जैसे मान लो फुल स्टॉप कहीं पे भी लग गया, जैसे फुल स्टॉप, जैसे सेंटेंस खत्म हो गया आपका, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद जो है आप जो सेंटेंस शुरू होगा वो जो है जो भी कैपिटल लेटर से उससे शुरू होगा, ठीक है। और द वर्ड इन सेंटेंस मस्ट बी इन द करेक्ट ऑर्डर। जो वर्ड्स हैं वो जो एकदम करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इधर लिखा है कि द बॉयज आर, इधर लिखा है जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में मतलब मीन्स होता है कि बॉयज आर फ्लाइंग द काइट, ठीक है। तो इसमें मैं काइट्स आर फ्लाइंग द बॉयज, अगर मैंने ऐसे लिख लिया तो ये जो करेक्ट ऑर्डर नहीं है वर्ड का। तो ये करेक्ट ऑर्डर कैसे लगेगा पता, ये हम आपको जो आगे पढ़ाएंगे कि वर्ब कहाँ लगता है, नाउन कहाँ लगता है, वर्ब कहाँ लगता है, एडवर्ब कहाँ लगता है, प्रेपोजिशन कहाँ लगता है, ये सब चीज़ें जो है आगे हम बताएंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो है सेंटेंस जो है एक जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। पहले तो ये सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है, और जो है ये वर्ड इन द सेंटेंस मस्ट मीन देयर करेक्ट ऑर्डर। जो भी शब्द हैं सेंटेंस के अंदर वो जो है सही ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं आगे पीछे आपने वर्ब को आगे लगा दिया, प्रोनाउन को पीछे, ये सब इसका एक ऑर्डर होता है कि किसके बाद जो है नाउन के बाद क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा कि क्या लगेगा, कि प्रेपोजिशन लगेगी पहले, ये सब जो है इसका ऑर्डर होता है, ये हम सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वो
ये सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप, जो मैंने आपको बताया था फुल स्टॉप, ठीक है, ये सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है। जो सेंटेंस होता है या तो फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा या तो जो इंटेरोगेशन के साथ, इंटेरोगेशन मतलब आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं इसको प्रश्न चिन्ह को बोलते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये आपने याद रखना, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगर कोई फीलिंग है, जैसे रोते हुए बोलता है, जैसे आई वॉज क्राइंग या ही वॉज क्राइंग, ठीक है, और ऐसे करके, तो उसको एक्सक्लेमेशन, ही वाज इन वेरी सोरो, मतलब वो बहुत दुख के साथ या वो बहुत दुख में था, तो आपको क्या है, उसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको चीज़ें याद रखनी है, इन चीज़ों को आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद जो है आगे वाला चलते हैं, सेंटेंस के प्रकार क्या क्या होते हैं, सेंटेंस जो वाक्य के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव होता है सीधा स्टेटमेंट दे दिया, एकदम क्लियर स्टेट कर दिया, ठीक है। जो भी आप क्लियर बात करते हो, स्टेट बात करते हो, उसी को हम असर्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कमांड और इंपेरेटिव स्टेटमेंट, अगर आप कमांड देते हो कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, उठ जाओ बैठ जाओ, तो उसको इंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इंपेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस, ठीक है। और उसी तरह एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। एक तो असर्टिव होता है नॉर्मल, कोई आप जो है स्टेटमेंट देते हो, जैसे मैं घूमने गया था, तो आपकी असर्शन क्या है, आपकी स्टेटमेंट क्या है कि आप जो है घूमने गए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या गए थे, क्या मैं घूमने गया था, तो ये क्या हो गया कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। कमांड क्या होता है कि आप घूमने जाओ, ठीक है, आप घूमने जाओ, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा आपने ऑर्डर दिया कि आई ऑर्डर यू, कि मैं आपको आगे देता हूं कि आप घूमने जाओ, ठीक है, तो कमांड हो गया। और एक्सक्लेमेटरी क्या है कि क्या मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है, क्या मैं घूमने जाऊंगा, रोते हुए बोलोगे, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट आर सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो स्टेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं समथिंग, वाक्य जो कुछ घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं। उदाहरण के लिए हम वहाँ गए, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम वहाँ गए, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया आपने, ठीक है, हम वहाँ गए, हम वहाँ पे गए, हम वहाँ पे घूमे, हमने वहाँ पे खाना खाया, हमने वहाँ पे जो है जो पेड़ पौधे सीनरीज देखी, ठीक है, हम वहाँ पे जो है कुछ सामान खरीदा, हमने वहाँ पे जो है झूले पे बैठे, ये सब जो है चीज़ें हैं, ये सब जो है असर्टिव सेंटेंस में आते हो कि आप जो है घोषणा करते हो, ये आपने घोषित किया है, मतलब, ठीक है। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, ये सब जो है असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि आगे जो है जब आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है, आपको जो वाक्य को बनाना है, तो उसमें ये चीज़ें जो है इसको ये पता होना चाहिए आपको कि असर्टिव सेंटेंस के साथ जो है कौन सा क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे उनका ऑर्डर होता है, क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर जो है आप जो है फिर आगे आपको पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस दोस आस्क क्वेश्चन, जो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाई आर यू क्राइंग, जैसे आप क्यों रो रहे हो, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, ये सब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कमांड क्या होता है, जैसे आपने बोला, जैसे जो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं जैसे सेंटेंस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर और एन एडवाइस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप जो है इंपेरेटिव सेंटेंस। और कमांड आप कमांड देते हैं तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे सेंटेंस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट ऑर्डर और एन एडवाइस। जिस भी वाक्य का रूप है, अगर आपको लगता है उसकी वो वाक्य जैसे मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे कुछ उसका जो रूप लग रहा है आपको, जैसे ऑर्डर वाला है या रिक्वेस्ट वाला है या एडवाइस वाला है, तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी मनी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि
क्या कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए, तो ये क्या है आपका एक रिक्वेस्ट टाइप का आता है आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट गो देयर मतलब आप ये क्या है, ये क्या है, एक ऑर्डर है, डोंट गो देयर मतलब वहां मत जाओ, तो ये क्या है, ये भी क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है। रीड वन पैसेज डेली, मैं आपको बोलना, जैसे मैंने आपसे बोल रहा है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज आप एक पैसेज जो डेली पढ़ा करो, तो ये भी एक है इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन वे वाक्य होते हैं, अच्छा ये आपको इसका एक क्लियर हो गया, ठीक है, ये जो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन, वे वाक्य जो कुछ प्रबल या अचानक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि रोता है, ठीक है, हंसता है, ठीक है, वो सब चीज़ गुस्से में होता है, ये सब जो है एक्सक्लेमेशन होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, ये बहुत दुखी होता है, तो ये सब जो है, जो इन सब जिस तरह का ये रूप आता है उसमें, खुश होने वाला, रोने वाला या दुखी होने वाला, जो किसी वाक्य में अगर ये जो वाक्य जो अगर प्रस्तुत करता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है आगे बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, वो जैसे दिल खुश हो रहा है, ठीक है, तो दिल खुश हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसमें क्या होता है, जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन देखो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, देखो इधर, जैसे ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और दैट्स सो सैड, ठीक है, जैसे ओ हो वो ये तो बहुत दुख की बात है, ठीक है, दैट्स सो सैड, ओह माय गॉड, या ओ माय गॉड, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो ये जो है मतलब आपको जो है एक्सक्लेमेशन को उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। हाउ फैट इज ही, वो कितना मोटा है ना, तो एक्सक्लेमेशन मतलब सडन कुछ आपको जो है एक फीलिंग आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सेंटेंस के जो है प्रकार थे। अभी क्या मैं किया मैंने कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, ठीक है, ये जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, प्लीज सोल्व दिस एक्सरसाइजेज, आप इन एक्सरसाइजेज को सोल्व कीजिए, ठीक है, सोल्व कीजिए। इसमें जो है अगर आप ये सोल्व कीजिए, उसमें क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपने अरेंज करना है नीचे जो स्पेस में, ठीक है। तो अगर आपको ये स्पेस में अरेंज करते हो तो इससे आपको क्या होता है कि स्टेटमेंट एक फॉर्म करने की, इसका कैसे जो है वर्ड्स जो है एक स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। तो आपको ये जो है ये एक्सरसाइज करनी है। और इसमें कोई दिक्कत आती है फ्रेंड्स तो आपको जो है, जैसे मैं आपको पहला बता देता हूँ, पहला एग्जाम्पल, बोन द हैज अनाया मैच, तो इसका क्या आएगा पहले, अनाया हैज बोन द मैच, बन गई स्टेटमेंट, ठीक है, कि अनाया ने जो है मैच जो है जीत लिया है, ठीक है, अनाया ने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह एक स्टेटमेंट बनी गई, ठीक है। तो इसका प्लीज ये जो जंबल्स वर्ड है, प्लीज फ्रेंड इसको आप जो है प्लीज इसको फॉर्म करने की कोशिश करें, तो आपकी जो इंग्लिश है डेफिनेटली ये धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो आप प्लीज जितना भी हो जाए आप प्लीज इसको कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करो, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की उस तरह आप भी कोशिश करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है तो हम बैठे इधर, ठीक है, हम उसको ठीक कर लेंगे, प्लीज आप कोशिश तो करिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है ये इसमें आपको ये बताना है कि इस एक्सरसाइज में कि कौन सा असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। जैसे व्हाट ए ग्रेट शॉट, देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। पुट योर बैग डाउन, ये क्या है, ये ऑर्डर है, तो ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसी तरह आपको जो है प्लीज फ्रेंड ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आप जो है इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। प्लीज फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं देख रहा हूँ बहुत से फ्रेंड्स जो विजिट करते हैं दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं मेरे साथ, जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अगर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपका भला और लोगों का भला, ठीक है, और मेरी भी भलाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप जो है इसको पढ़े, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर रख रहा हूँ मैं, छोटे छोटे अगर आप पढ़ोगे तो उसी के बाद जो है, क्योंकि बोलते हैं कि बड़ी सफलता जो शुरू होती है वो छोटे छोटे जो है कदमों के साथ शुरू होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपका वही एक छोटा सा कदम है, बट इसको प्लीज़ आप समझ लें पूरी तरह से। जैसे जैसे आपका माइंड जो है धीरे धीरे इसको एब्जॉर्व करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है वी विल गो टुवर्ड अ बिग गोल, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसको समझ लें और इसको जो है शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।